नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी रस को बड़े ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स में हिंदी रस से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। यह वीडियो रस का एक मास्टर वीडियो है। आप भरोसा रखें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर रस के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप धैर्य धारण करके अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं रस का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। याद रखिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। इसी आधार पर हम रस की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। लेकिन रस की परिभाषा कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप बस इसका शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे। अब हम जानते हैं रस के आदि आचार्य। तो दोस्तों रस के आदि आचार्य भरत मुनि जी हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और सर्वप्रथम भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। तो आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है कि रस के आदि आचार्य या रस के प्रवर्तक कौन हैं। तो दोस्तों रस के आदि आचार्य या प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि काव्य की आत्मा या काव्य की प्राण किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। याद रखें। अगला पॉइंट देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रस के जो प्रवर्तक हैं आदि आचार्य भरत मुनि, इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है। ध्यान रखिएगा। अब हम अगला तथ्य देखते हैं। भरत मुनि ने शांत रस का प्रयोग उचित नहीं माना है, किंतु इसे स्वीकार जरूर किया है। भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस होते हैं। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, शांत रस का प्रयोग उचित नहीं माना है, किंतु इसे स्वीकार जरूर किया है। इस तरह से 8 भरत मुनि के और एक अन्य कुल 9 रस हिंदी में होते हैं। इसीलिए हम रस को 9 रस भी कहते हैं, यानी इसमें 9 रस होते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया 9 रस। अब देखिए कौन कौन से वो 9 रस हैं। हास्य श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। ये तो भरत मुनि के अनुसार हो गए। और लास्ट में एक है शांत रस। यह कुल 9 रस हिंदी में है। इतना ही नहीं, भक्त कवि सूरदास ने 2 अन्य रसों को हिंदी में सम्मिलित कर लिया है, जैसे भक्ति रस और वात्सल्य रस। इसको शामिल करने का श्रेय भक्त कवि सूरदास जी को है। तो 9 रस ये और 2 रस सूरदास के अनुसार। इस तरह से हिंदी में कुल 11 रस हो जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि कुल रस की संख्या बताइए, तो आप 11 बताएंगे। और अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आप कितना बताएंगे? 8। और अगर विकल्प में 9 ही हो या सिर्फ 11 हो, तो 9 रहेगा तो 9 ही चुनेंगे, और 11 हो तो 11 को टिक करेंगे। समझ गए होंगे आप। अब आगे हम देखते हैं रस के अंग। तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से? पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। यह रस के 4 अंग हैं, याद रखिएगा।
अब हम एक एक करके इन प्रत्येक अंगों को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले है स्थायी भाव। नाम से ही देखिए, स्थायी भाव यानी स्थायी रूप से रहने वाला भाव, वह भाव जो पूरे प्रसंग में स्थायी रूप से बना रहे, वह भाव जो शुरू से लेकर अंत तक पूरे प्रसंग में स्थायी रूप से रहे, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव की कुल संख्या 11 मानी जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि कुल रस 11 हैं तो स्थायी भाव भी 11 होंगे। हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। दोस्तों, आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बताइए यह स्थायी भाव किस रस का है, तो आपको बताना पड़ता है। इसलिए आप प्रत्येक रस का स्थायी भाव भी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, एक तरफ मैंने रस लिख दिया है और दूसरी तरफ रस का स्थायी भाव। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। नोट कर लीजिएगा सब, इसका स्थायी भाव रति होता है। रति यानी प्रेम। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास मतलब हंसी। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक का मतलब दुख। फिर है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है यानी जोश। फिर भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। जुगुप्सा यानी घृणित चीज, घृणा वाली चीजें जुगुप्सा कहलाता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब वैराग्य की भावना। 10वां भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम जो होता है वह भगवत प्रेम कहलाता है। 11वां रस वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। वात्सल्यता का मतलब जो संतानों के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्यता कहलाता है। दोस्तों, तो यह हो गए 11 रस और प्रत्येक रस के स्थायी भाव। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम रस का दूसरा अंग जानते हैं। तो दोस्तों, रस का दूसरा अंग विभाव है। विभाव क्या होता है? जो कारण या परिस्थिति स्थायी भाव को जगाते हैं। ध्यान दीजिए, जो कारण या परिस्थिति स्थायी भाव को जगाते हैं। स्थायी भाव तो हृदय में सोया रहता है, कोई कारण होता है, कोई परिस्थिति होता है जो स्थायी भाव को जगाता है। जैसे भय, भय स्थायी भाव है, तो आप क्या हमेशा भयभीत रहते हैं? नहीं, यह भय सोया रहता है। जैसे आप अचानक सांप देख लिए, तो सांप क्या किया? आपके भय नामक स्थायी भाव को जगा दिया। तो जो कारण या परिस्थिति स्थायी भाव को जगाए वह विभाव कहलाएगा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि सांप देखकर भय का भाव जग गया, तो किसके कारण जगा? सांप के कारण। तो सांप क्या हो गया दोस्तों? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। हम एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले आलंबन विभाव। जिसका आलंबन लेकर यानी जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा लेकर, जिसके कारण स्थायी भाव जागे उसे हम आलंबन विभाव कहेंगे। जैसे देखिए, नायिका को देखकर नायक के हृदय में रति का भाव जगना यानी प्रेम का भाव जगना। तो यहाँ पर किसके कारण नायक के अंदर प्रेम का भाव जगा? तो दोस्तों, नायिका को देखकर। तो ये नायिका क्या हो गई? आलंबन विभाव, क्योंकि नायिका का क्या ही आलंबन यानी सहारा लेकर नायक के हृदय में रति का भाव जगा है। 2 चीज और होते हैं आलंबन में,
बहुत आसान है, इसे भी आप समझ लीजिए। आश्रय और विषय। ये आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागे वो आश्रय कहलाता है। जैसे नायिका को देखकर नायक के हृदय में रति यानी प्रेम का भाव जगा, तो यहाँ पर नायक क्या हो गया? आश्रय। क्योंकि आश्रय यानी जिसके हृदय में स्थायी का भाव जागे, तो नायक के हृदय में प्रेम का भाव जगा ना, तो नायक क्या हुआ? आश्रय। दूसरा विषय। देखिए आलंबन को ही विषय कहते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव जागे उसे हम आलंबन कहेंगे या विषय कहेंगे। तो किसके कारण नायक के हृदय में प्रेम का भाव जगा? नायिका के कारण। तो यहाँ पर नायिका क्या हो गई दोस्तों? विषय। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव देख लिया, अब देखेंगे उद्दीपन विभाव। जो कारण या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब होता है तीव्र करना, तीव्र करते हैं, तेज करते हैं, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी जो कारण, जो परिस्थिति स्थायी भाव को और तेज कर दे, और बढ़ा दे, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। जैसे पिछले पंक्ति में नायिका को देखकर नायक के हृदय में प्रेम का भाव जगा, तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव कौन कौन से? जैसे आलंबन का सौंदर्य, नायिका का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, रमणीक उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी रात, भौरों का गुनगुनाना, पक्षियों का कुंजन, ये सब क्या है? ये सब कारण स्थायी भाव को और ज़्यादा तीव्र कर देंगे, बढ़ा देंगे, उद्दीप्त कर देंगे। इसीलिए यह सब क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव। जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त कर दे यानी तेज कर दे, उसे ही हम कहेंगे उद्दीपन विभाव। इतना समझे होंगे। अब आगे देखिए अनुभाव। रस का जो तीसरा अंग है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझिए। अनु अर्थात पीछे या बाद में, और भाव का अर्थ होता है भाव, अर्थात आश्रय के मन में। आश्रय कौन होता है? अभी मैंने बताया ना, जिसके अंदर स्थायी भाव जागता है वही होता है आश्रय। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ये तो बड़ा कठिन परिभाषा हुआ दोस्त, इसलिए मैं आपको सीधे बताऊं कि आश्रय अपने बाह्य चेष्टाओं के द्वारा, बाह्य चेष्टा का मतलब शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जिस भाव को व्यक्त करे उसे हम अनुभाव कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी के अंदर हास्य का भाव जगा, हास्य का, तो उसके अनुभाव कैसे होंगे? मान लीजिए चुटकुला सुने, तो चुटकुला सुनकर वहाँ पर कौन कौन से अनुभाव प्रकट होंगे? हंस पड़ना, हंसने लगेगा, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं अनुभाव है। हंसना, तालियां बजाना, खिलखिलाना, ये सब क्या हो जाएगा? अनुभाव। ये समझ गए होंगे दोस्त। अब देखिए आगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। देखिए एक था स्थायी भाव। स्थायी भाव स्थायी रूप से रहता है शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन संचारी भाव अस्थिर होता है, बार बार बदलता रहता है। इसका विभिन्न भावों में संचार होता रहता है। यह एक से दूसरा, दूसरा से तीसरे में बदलता रहता है, इसलिए इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। याद रखिएगा, यह 33 यहाँ पर संचारी भाव हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर रति यानी प्रेम का भाव जगेगा, तो वहाँ पर संचारी भाव कौन कौन से आएंगे उसके मन में? जैसे शंका, और क्या, मोह भी होगा, स्मृति, चपलता, हर्ष, ये सब क्या हो जाएंगे? और स्वप्न संचारी भाव। यानी यह सब जो भाव हैं बार बार मन में आएंगे जाएंगे। बार बार मन में आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब हम
देखते हैं दोस्तों एक एक रस को उदाहरण सहित कि आपको परीक्षा में कैसे पहचानना है। देखिए, मेरे वीडियो की एक विशेषता होती है कि मैं आपका समय और डाटा ज़्यादा खत्म नहीं करता, कम से कम समय में बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियो को चेक कीजिए। अब आइए देखते हैं एक एक रस को उदाहरण सहित। सबसे पहले श्रृंगार रस। तो दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है कि रसराज यानी रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो वह दोस्तों है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया क्या होता है। तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, याद रखिएगा। देखिए हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस देखिए। सबसे पहले संयोग श्रृंगार, फिर क्या आएगा? वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब मिलन होता है। क्या होता है दोस्तों संयोग का अर्थ? मिलन। यानी जहाँ नायक और नायिका के संयोग यानी मिलन का वर्णन हो वहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार होगा। उदाहरण देखिए, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। यहाँ पर दुल्हा श्री रघुनाथ बने, श्री राम दुल्हा बने हैं, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। और दुल्हन कौन बनी है? सीता जी। तो यहाँ श्री राम और सीता एक साथ हैं। यहाँ नायक और नायिका के संयोग का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा रस होगा दोस्तों? संयोग श्रृंगार। अन्य उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल कृष्ण हैं और कोई मेरा संसार में अपना नहीं है। तो यहाँ भी मीरा का कृष्ण से संयोग का वर्णन है, तो इसलिए इस पंक्ति में भी आपका संयोग श्रृंगार है दोस्तों। अगला देखिए, वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब बिछुड़ना। जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ गए हों, वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पिया बिनु नागिन कारी रात। यह नायिका अपने विरह को बता रही है कि पिया बिनु, कि मेरे प्रियतम के बिना नागिन कारी रात। यह काली रात नागिन जैसे मुझे डसती रहती है, तड़पाती रहती है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वियोग का वर्णन है, इसलिए इस पंक्ति में आपका वियोग श्रृंगार है दोस्तों। अन्य उदाहरण देखिए, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ भी नायिका अपने नायक को ढूंढ रही है, पुकार रही है कि अरे कोई तो बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने के लिए डाल रही हूँ फेरा। तो यहाँ भी देखिए, नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार हुआ दोस्तों। वियोग श्रृंगार आप उदाहरण में से कैसे पहचानेंगे? जहाँ प्रेम का वर्णन हो, जहाँ सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ पर आपका होगा श्रृंगार रस दोस्त। अब आगे देखिए, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। मालूम है ना, अभी पीछे मैंने बताया हास्य रस का स्थायी भाव हास। तो जहाँ भी आपको पंक्ति में हंसने की बात आ जाए, हंसी आ जाए, तो वहाँ पर आपका कौन सा रस होगा? हास्य रस। जैसे उदाहरण देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ शिव विवाह का वर्णन किया जा रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, कि शिव जी के शीश पर गंगा जी हंस रही हैं, भुजनी भुजंगा हंसे, और उनकी भुजाओं में भुजंगा यानी सांप हंस रहा है। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा यानी औघड़ शिव जी के विवाह में हास का ही
हुड़दंग दंगा होता है। तो दोस्तों इस पूरे पंक्ति में हंसी की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ आपका? हास्य रस। और उदाहरण देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। वाह वाह, इसमें भी देखिए आपका हास्य रस है कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोता है, चाहे हालात कुछ भी हो तुम्हारा बाल बांका न होए। तुम्हारा बाल कभी बांका नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा तो बाल ही नहीं है। तो यहाँ भी दोस्तों हास्य की बात है, हंसी की बात है, तो आपका कौन सा रस होगा? हास्य रस। अब आगे देखिए करुण रस, जहाँ पर दुख की बात हो। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ भी शोक दुख की बात हो वहाँ आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि इस पंक्ति में करुण रस है। जैसे देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी अंधी माता मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अपने सिर को मणि खोए हुए नाग की तरह सिर पर पटक रही थी और कह रही थी, हे भगवान तुमने आज मुझे अंधा बनाकर मेरे साथ बहुत अच्छा न्याय किया। तो यहाँ भी देखिए एक माता का शोक का वर्णन किया जा रहा है, माँ के एक दुख का वर्णन है। तो इस उदाहरण में भी आपका कौन सा रस है दोस्त? करुण रस। आगे अगला उदाहरण देखिए, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तलबारही बारा। इस उदाहरण में करही बिलाप अनेक प्रकारा, जो रानियां हैं राजा दशरथ की, वे अनेक प्रकार से बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं। परही भूमि तलबारही बारा, और बार बार रोते रोते भूमि पर गिर जा रही हैं। तो यहाँ भी देखिए शोक का दुख का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका कौन सा रस होगा? करुण रस। अगला रस देखिए दोस्त, वीर रस। वीर रस का उदाहरण देखिए, स्थायी भाव क्या होगा वीर रस का? उत्साह। उत्साह यानी जोश। तो देखिए जहाँ भी उत्साह की बात आए, जोश की बात आए, वहाँ आप जान जाएंगे कि कौन सा रस है? वीर रस है। उदाहरण देखिए, बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का, साहस का, उत्साह का वर्णन किया जा रहा है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। इसी तरह देखिए अगला उदाहरण, साजी चतुरंग सैन अंग उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। वीर शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेना को सजाकर शरीर में उमंग धारण करके जंग जीतन चलत है, जंग जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो यहाँ भी वीर शिवाजी के शक्ति का, साहस का, पराक्रम का, उत्साह का वर्णन है दोस्त। तो यह कौन सा रस हुआ? इसमें वीर रस। अब अगला देखिए भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जहाँ भी आपको भय यानी डर का वर्णन मिले वहाँ आप तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा रस है? भयानक रस। जैसे उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कि एक यात्री, एक पथिक एक और अजगर ही लखी, अपने एक तरफ अजगर देखता है, एक और मृगराय, और एक तरफ रास्ते पर सिंह देखता है। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस स्थिति में बटोही जब एक तरफ अपने अजगर देखता है और दूसरी ओर सिंह को, शेर को, तो व्याकुल होकर रास्ते पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए भय की बात हुई। बटोही यानी पथिक, राही अजगर और सिंह को देखकर डर गया, भय का भाव जगा। तो दोस्तों जहाँ भी भय का वर्णन हो, डर का वर्णन हो, वहाँ पर आपका भयानक रस हो जाता है। अगला देखिए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त? क्रोध।
क्रोध यानी गुस्सा। जहाँ भी क्रोध या गुस्सा का वर्णन हो आप तुरंत जान जाइएगा कि कौन सा रस है, रौद्र रस। जैसे देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युग मलने लगे। कि श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध की आग में जलने लगे और अपने सब दुख को भुलाकर क्रोध से करतल युग यानी अपने दोनों हाथों को मलने लगे। तो यहाँ भी अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है, गुस्सा का। तो यहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्त, रौद्र रस। अब आगे देखिए, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब ऐसी चीज जिससे देखकर आपको घिन आ जाए, उसे हम जुगुप्सा कहेंगे। तो जहाँ पर घिन्नता का वर्णन हो, जहाँ जुगुप्सा का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा, विभत्स रस। जैसे उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत। कि मुर्दे के सिर पर बैठकर कौवा दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। खींचत जिभी सियार, अति आनंद उर्धारत। और सियार बड़े ही आनंद से मुर्दे की जीभ को खींच रहा है। छी 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 छी। तो दोस्त यहाँ पर बड़ा ही घिन्न दृश्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस होगा, विभत्स रस, क्योंकि यहाँ जुगुप्सा का वर्णन है भाई। अब आगे देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। क्या चीज, आश्चर्य। तो जहाँ भी अचरज यानी आश्चर्य की बात किया जाए, वहाँ आपका कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। जैसे देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ये तो आश्चर्य की बात हो गई कि बिनु पद चले, कि बिना पैर के चले। कोई बिना पैर का भला कैसे चल सकता है। सुने बिनु काना, और बिना कान का सुने, यह कैसे होगा। करे बिनु कर्म करे विधु नाना, और बिना कर्म किए अनेक प्रकार के कर्म कर ले, यह कैसे हो सकता है भाई। यह तो आश्चर्य की बात है। तो जहाँ भी आश्चर्य की बात हो, वहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस। अब देखिए दोस्त, शांत रस और भक्ति रस। शांत रस का भाव होता है निर्वेद। जहाँ पर आपको कोई रस ना मिले, जहाँ एकदम शांत हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस। जैसे देखिए, मन रे तन कागज का पुतला। कि हे मन, यह शरीर तो कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। इस पे जब बारिश की बूंदें पड़ेगी तो यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना, मन तो इस शरीर पर इतना गर्व क्यों करता है। तो यहाँ भी देखिए दोस्त, शांति की बात हो रही है, कोई रस नहीं है। तो यहाँ पर आपका रस कौन सा हो गया, शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद यानी जब इस संसार से मोह भंग हो जाए तो उसको भी हम निर्वेद कहते हैं। यानी जहाँ भी साधु संतों की बात हो या शांति की बात हो, निर्वेद की बात हो, वहाँ आपका हो जाएगा शांत रस। अब देखिए भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भगवत रति या भगवत प्रेम। यानी जहाँ भी भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर आपका भक्ति रस हो जाएगा। जैसे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाही। कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और हम पानी है, आपकी अंग अंग, आपकी गंध हमारे अंग अंग में समाई हुई है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर कौन सा रस हो गया, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भगवत रति या भगवत प्रेम। अब है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। वात्सल्यता का मतलब जहाँ पर माता पिता
का संतानों के प्रति, पुत्र पुत्रियों के प्रति प्रेम हो, वह वात्सल्यता कहलाता है। तो जहाँ पर ऐसा वर्णन हो, माता पिता का अपने संतानों के प्रति प्रेम का वर्णन हो, वहाँ आपका वात्सल्य रस होगा। जैसे देखिए उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक श्री कृष्ण के लीला को देखकर यशोदा जी बार बार नंद जी को बुलाती है। अचरा तरेले ढाकी सूर, और अपने आंचल से सूर के प्रभु को यानी श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती है। तो इस उदाहरण में भी आपने देखा कि माता यशोदा का कन्हैया के प्रति प्रेम का वर्णन है। तो यहाँ आपका कौन सा रस हुआ दोस्त? वात्सल्य रस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।